good morning everyone, and welcome to the third video of our chapter, that is production function. And in the previous video we have studied what is short run, what is long run, what is variable factors, what is fixed factor, and what is production function. अब सबसे and to start up with this production function, we will have to study in this video about some of the basic concept which we are using in the production function. तो जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग उसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. क्या होती है ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है. किसके बीच में. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट. इनपुट क्या हो गया. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने प्रोडक्शन वर्क में लगाया, एंड द फिजिकल आउटपुट. फिजिकल आउटपुट क्या हो गया. जो प्रोडक्शन हमें मिला. अब जो ये फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, ये दोनों जो आपस में जो फंक्शन करते हैं और इनकी जो रिलेशनशिप होती है जिसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर. ठीक है, हम किसके अंदर करते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम उसको पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे, दोबारा से रिकॉल करो. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. फिजिकल इनपुट कौन से होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और फिजिकल आउटपुट क्या हो गए. प्रोडक्शन हो गए. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो दो तरीके से हम लोग उसमें बात करेंगे. और वो क्या, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली. एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए अब शॉर्ट रन की सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है. ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम होता है. थोड़े टाइम के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, तब हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे. अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो हमारे जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं वो तो रहते हैं कांस्टेंट. फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ये सारी चीज़ें, एंटरप्रेन्योर्स, कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. तो हमारा जो यहाँ पर ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कह रहे हैं, that in the short run production function the fixed factors of production are constant. the fixed factors of production क्या है, constant है. और the variable factors of production जो है वो क्या है, वो increase and decrease हो रहे हैं during a financial year, एक financial year के अंदर. ठीक है, अब जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हो रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स, ये ही पूरे प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे. यहाँ पे जितना ज़्यादा हम लोग वेरिएबल प्रोडक्शन की इनपुट डालेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा, जितनी कम डालेंगे उतना कम प्रोडक्शन होगा. तो शॉर्ट रन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो करेंगे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमने क्या कहा, शॉर्ट रन वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं दे विल बी गिविंग द इन्फ्लुएंस इन द प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कंसोलिडेट करके अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन डालें तो हम क्या डालेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन are those production function in which all the fixed factors of production are constant and only one factor is variable here. Only one factor of production is variable, that is it is increasing or decreasing in the short run.
इसीलिए जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, तो उस प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ भी हमने जो नाम रखा है, क्या रखा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. Why law of variable proportion? Because only variable factors are increasing and decreasing and affecting the production of the firm. I hope it is being clear. Now हम लोग बात करते हैं लॉन्ग रन की. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा. What is it? It is a functional relationship between the physical input and physical output ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक जो फिजिकल इनपुट होते हैं और फिजिकल आउटपुट होते हैं, उन दोनों के साथ में जो भी फिजिकल रिलेशनशिप, वो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, उसको हम लोग लॉन्ग रन बोलते हैं. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं. दे आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. तो नाउ अब हमने ये जाना प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, हमने ये जाना प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में कैसे होता है, कौन सा लॉ काम करता है, और लॉन्ग रन में कैसा होता है. ठीक है, अब हम लोग आज अब और आगे क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. देखिए ये तीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो तीनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मदद करेंगे समझने में कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो आपके कोर्स में है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है इसके प्रोडक्शन फंक्शन के, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन. तो जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पहले पढ़ा था, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे पहले, तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे सबसे पहला है टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, टीपी और टीपीपी जिसको हम लोग बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट? ओके ना, इट इज़ अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि एक गिवन टाइम पीरियड. यहाँ गिवन टाइम पीरियड क्या है? एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, दैट इज़ अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग टर्म 3 साल या 3-4 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आ जाता है. तो विद इन अ गिवन टाइम पीरियड द टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट रिसीव्ड, जितना भी हमें टोटल आउटपुट मिलता है, जो भी हम बाय एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको एम्प्लॉय करने पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट विच इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is known as total product. I hope it is being very clear. दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है. एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या एवरेज प्रोडक्ट. वहाँ हमने यूटिलिटी में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यहाँ हम 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. तो दूसरा क्या है? एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. तो देखिए एवरेज प्रोडक्ट व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड, जब हम लोग इस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा टोटल प्रोडक्ट 100 यूनिट्स का इस स्टेज पे हुआ है, तो कौन सी यूनिट है, कितनी यूनिट हमने अप्लाई कर रखी है वेरिएबल फैक्टर की? 2 कर रखी है, 3 कर रखी है. तो उस यूनिट से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. अब हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया मार्जिनल प्रोडक्ट का और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का. सेम लाइक द मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज ऑल्सो दैट कि भाई जितनी भी एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है, एडिशनल प्रोडक्शन रिसीव्ड, ठीक है, द एडिशनल प्रोडक्शन रिसीव्ड
by employing one additional unit of the variable factors of production. That additional product, by employing that, is known as marginal product. I hope it is being clear. Average product को हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट में से जब हम लोग वेरिएबल हर को डिवाइड कर देंगे, पर यहाँ पर कैसे निकालेंगे? चेंज इन टीपी, टोटल प्रोडक्ट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन वन वेरिएबल फैक्टर्स, यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स की जो यूनिट है उसमें कितना चेंज हुआ है, कितना एडिशनल हमने डाली है, उससे हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू TPN minus TPN minus 1. So when we will be making the table of it, we will be understanding this concept more clearly and more better. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे तीनों की और रिलेशनशिप को शेयर करेंगे कि ये तो टीपी, एमपी एंड एपी, ये तीनों के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप होती है, इनके ग्राफ किस तरीके से बढ़ते हैं और बनते हैं। I hope you have understood this thing in this video. To come tomorrow with a next video explaining you the relationship between these three concepts of production.